Pappu Yadav holds sway here, and it is a triangular contest here in Madhepura between Pappu Yadav, Sharad Yadav, and Bihar Minister Dinesh Chandra Yadav, who is on a JDU ticket. And if we go by Pappu Yadav's demeanor, I like my camera person to pan on his demeanor. Look at his demeanor. But let me tell you, Deepti, he has been working very hard, very hard. The amount of traveling he does is it cannot be matched by anyone. पप्पू यादव जी, ये बताइए कि ये चुनाव है और आप ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में है, लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ को आप चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर। आप बोलते हैं कि इस पूरे इलाके में पप्पू यादव के अलावा किसी का तूती नहीं बोलता है। यहाँ साथ की कहाँ बात है, ये यहाँ तो संघर्षों की धरती रही है शुरू से। हम मंडल मिश्र से लेकर के, यदि हम समाजवादी धरती की बात करें, भूपेंद्र बाबू, उसके पहले लोरी, उस कई इतिहास हैं, नक्षत्र मलाकार, आपको कई सामाजिक और दार्शनिक इतिहास हैं, मधेपुरा के, कोसी का, इस इलाके का, दियरा इलाके का, सीमांचल का, चाहे बाबा विश्वनाथ हो, कारू स्थान हो, आप कई देवियों देवता की बात आप करेंगे, तो ये आप उस विरासत की बात क्यों करते हैं? ये तो 90 की विरासत की बात। तेजस्वी यादव आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप किसी भी सूरत में ना आप यहां से जीते ना आपकी पत्नी जीते। बगल के क्षेत्र में राहुल गांधी के साथ डायस शेयर करने तक से मना कर दिया सुपौल में, ताकि मैसेज जाए कि आरजेडी रंजीता रंजन के साथ भी नहीं है, पप्पू यादव के साथ भी नहीं है। देखिए, मुझे समझ में एक बात नहीं आता है कि जनता तय करती है, जनता भगवान होता है। 16% जो नए यूथ आए हैं, उनकी ओपिनियन ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे राजनीतिज्ञों के बारे में जो आदमी लगातार भाषणों को जुमलेबाजी और जाति के आधार पर 1990 में भी आप जाति को आधार मानेंगे, आज भी आप उसी ST SC स्वर्ण, बैकवर्ड फॉरवर्ड और हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये कौन कर रहा है? ये जो चुनाव की राजनीति है, अभी जो एक आया कि पिछड़ी जाति को चोर कहा जा रहा है, तो ये क्या है? आप यदि इतने बड़े कदावर नेता हैं तो आप ऐसे चीज़ों को सेंटीमेंट में लेंगे। DNA को खराब कह दिया। एक पॉलिटिशियन ऐसे सेंटीमेंट को आधार मान करके 370 का, तो पाकिस्तान का, तो तलाक का, तो संविधान ख़त्म, जाति को आप 5 जाति के हम कैंडिडेट हैं, कोई कहता है कि हम 3 जाति के कैंडिडेट हैं, कोई कहता है मेरा आका दिल्ली पटना में बैठा हुआ है, हम आका के आधार पर आए हैं, मेरा कोई वजूद नहीं है। मधेपुरा और पूर्णिया में मैंने देखा आप तो निर्दलीय भी चुनाव जीते हुए हैं लोकसभा का यहाँ पर, लेकिन इस बार मधेपुरा का गोप कौन होगा? आप होंगे, क्योंकि आपका तो वर्चस्व वाला इलाका है ये। शरद यादव को लालू यादव का वरदान प्राप्त है इस बार, नीतीश जी का वरदान प्राप्त है दिनेश यादव जी को, सारे यादव यहाँ मैदान में है। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगले बार नीतीश जी का वरदान शरद जी को प्राप्त नहीं था, 15 दिन तो अगले बार भी थे, 4 हेलीकॉप्टर तो इस बार भी। तेजस्वी यादव के बारे में बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? आपके बारे में तो क्या क्या बोलते रहते हैं। इसका नाम लेते हैं, नाम नहीं लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे लोगों का नाम लेना ही नहीं चाहिए जिसकी पहचान वजूद बाप हो, माँ हो, जिसका कोई अपना वजूद और दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। 4 हेलीकॉप्टर तो लगे हुए थे, अगले बार भी शरद यादव को जिताने के लिए आए थे, और शरद यादव ने तो सबसे ज्यादा यादवों को यहाँ गाली दिया, सबसे ज्यादा यादवों को विलन बनाया। कहने का मतलब तेजस्वी यादव की अपनी कोई साख नहीं है और फिर भी आपको हराने में लगे हुए हैं, और आपकी पत्नी को बगल के सीट से। हद हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि लालू यादव के विरासत पर, और लालू यादव ने गठबंधन करके जिस तरीके से सरकार बनाया, तो वो एक लॉन्च करने के लिए ही तो, जो डिस्को में, पब में, हब में घूमने वाले, एक जो कम उम्र में पैसे की चस्का से लेके दुनिया के कई चस्के, छोटे छोटे उम्रों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट का लाइन खींचने वाला लालू यादव की जो आज हंस रहे हैं उस बेचारे की, तो ये आपको क्या लग रहा है कि लालू यादव चोर थे क्या? लालू यादव ने चोरी करने का बहुत ज़्यादा उनको शौक था क्या? पार्टी चलाने के लिए मदद लेना अलग बात है, चंदा इकट्ठा करना अलग बात है, पैसे सभी इकट्ठे करते हैं, लेकिन अकूट दौलत, अकूट, उसमें लालू यादव के अलावा उनके परिवार में जितने नए बच्चे आए, उनको तो लगा कि दुनिया का सारा पैसा उन्हीं का हो जाए और सारे कुकर्मों से भरा परिवार हो जाए हम, तो ज़्यादा बेहतर है। आज जो लालू यादव भोग रहे हैं, ये उसी 3 बच्चों का देन है, और एक परिवार में जिसको लालू यादव ने बिना सोचे मुखिया बना दिया था।
राबड़ी देवी जी को कुछ समझ में आया नहीं, और राबड़ी देवी जी को बड़ा बेहतर तरीके से मामा और बेटी ने इस्तेमाल किया। फिर बाद में तो रंजीत रंजन बगल में हैं, हम लोगों ने तेजस्वी यादव से सवाल भी किया था कि आप राहुल गांधी के साथ डायस क्यों नहीं शेयर करें, क्योंकि वहाँ के जो विधायक हैं आरजेडी के, रंजीत रंजन के खिलाफत कर दिया। तो क्या ये मैसेज देना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव की रंजीत रंजन को सपोर्ट नहीं कर रही है महागठबंधन? सर, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है, ये जो जनता है ना, ये बात सही है कि मैं इसको नकारता नहीं हूँ कि एक तस्लीम बना हुआ है, पूरे देश में नहीं बना होता है। नरेंद्र भाई मोदी अपने को क्या क्यों कहते हैं कि पिछड़ी जाति को चोर कह रहे हैं? नहीं, आप ये मानते हैं कि आरजेडी वहाँ आपकी पत्नी को हराने में लगी हुई है? सर, निश्चित रूप से आरजेडी का जो वोटर है वो कंप्लीट रूप से गठबंधन के साथ खड़ा है। आरजेडी का जो अपने को वोटर कहते हैं, वही वोटर पप्पू यादव कोसी सीमांचल का मतलब है पप्पू यादव कोसी सीमांचल का बेटा। कोसी सीमांचल में यादवों के नेता पप्पू यादव है, ना कि लालू यादव और तेजस्वी यादव? नहीं, यादव की बातें छोड़ दीजिए। मैं यहाँ का बेटा बेटी हूँ, मैं यहाँ के हर घर की में दस्तक दे चुका हूँ रिश्ते के मामले में। जाति, धर्म, मजहब, ये गोप, ये रोम, ये यादवों का पोप, ये छोड़ दीजिए। आप इसको सादे कागज पर लिख लीजिए कि वो जो 40 साल पहले की बातें थी ना, वो सब अब गायब हो चुकी है। अब यहाँ पर तो इस बार आप लगता है कि शरद यादव और दिनेश यादव को शिकस्त देकर फिर से एक बार यहाँ से मधेपुरा से जीतेंगे? सर, एकदम सीधा है कि यहाँ पर एक ही नारा है कोसी में, सीमांचल में, कि जो उनके साथ रिश्ते, जो उनके साथ विजिबल हो, जो उनकी बात करता हो, जो उनकी उम्मीदों पर खड़ा हो, जो उनके सपनों के साथ खड़ा हो, जो कंटिन्यू 24 घंटे 48 घंटे में कभी उसके दुख दर्द के साथ आ सकता हो, वो किसी भी परिस्थिति में लोग और जनता उसके साथ खड़े होने की तैयारी। मैं एक बार फिर अपने हिंदी दर्शकों के लिए पप्पू यादव की काया को दिखाना चाहता हूं। देखिए, इनकी काया को देखिए, इतने लंबे चौड़े, लेकिन इनके काया पर मत जाइए। और जितना ये मेहनत करते हैं, दौरा करते हैं, रॉबिन हुड कल्चर के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं, बाहुबली जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल पर यात्रा, ट्रैक्टर पर यात्रा, लोगों के बीच में रहना, जो भी इनकी छवि हो, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं। और हम लोगों ने देखा है पिछले 3-4 सालों में कि इन्होंने मेहनत कितना किया है। बहरहाल रिजल्ट बताएगा कि त्रिकोणीय संघर्ष में है ये यहाँ पे, और शरद यादव के खिलाफ और दिनेश चंद्र यादव जो हैं जेडीयू के मंत्री, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। नतीजा बताएगा कि पप्पू यादव का भविष्य क्या होता है। बैक टू यू।